हाय व्यूअर्स, दिस इज पिक्चर वन। अभी मैं आपके सामने व्यूअर्स ये जैसे करियर और फाइनेंस का है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बीच में आप लोगों को वीडियो नहीं डाल सकी क्योंकि व्यूअर्स रियली मेरी बहुत बिजीनेस रहती है। मैं अकेली सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। टीम को भी डायरेक्शन देना होता है। बिना मेरे डायरेक्शन ये टीम भी कुछ काम नहीं कर पाती, तो इसके लिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। बट इट्स ओके, अभी हम नया महीना जुलाई का लग चुका है, तो जुलाई के महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी रीडिंग आप लोगों के सामने लाई हूँ। और अभी हम सब में पहले एक्वेरियस के लिए रीडिंग करेंगे क्योंकि अभी जो है न्यू मून कैंसर में हो चुका है और उसके बाद में न्यू मून के बाद में हम देखेंगे कि एक्वेरियस का फाइनेंस और करियर और हो सका तो मैं लव लाइफ के बारे में भी आपके सामने ये रीडिंग करके मैं बताऊंगी। हम देखेंगे कि अभी एक्वेरियस के लिए क्या रीडिंग आती है। एंजल्स, एंजल्स प्लीज प्लीज एंजल्स मेरी एक्वेरियस के लिए मुझे कार्ड दे दीजिए। मेरे व्यूवर्स, एक्वेरियस व्यूवर्स, उनके लिए कार्ड दे दीजिए, उनके लिए कार्ड दे दीजिए, उनके लिए कार्ड दे दीजिए, उनके लिए कार्ड दे दीजिए मेरे एक्वेरियस व्यूवर्स। मैं विश्वास रखती हूँ गोल्डन चीजों में। गोल्डन चीजें क्या होती है, कम होती है, ज्यादा नहीं होती है। समझ में है व्यूवर्स? तो मेरी रीडिंग के लिए भी मैं यही थॉट्स रखती हूँ कि जो गोल्डन लोग रहेंगे वो लोग लाइक लगा के अपनी एनर्जी मेरे मामले में एक्सचेंज करके देंगे व्यूवर्स। ठीक है, मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि एंजल्स जो है कार्ड आ चुका है। कार्ड व्यूवर्स 1 2 3 और ये हो गया 4। मैंने कैमरा व्यूवर्स इसलिए ऐसा रखी कि आप लोग को भी कार्ड क्लियरली दिख सके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कार्ड दिखने में। ठीक है, चलिए। और व्यूवर्स, बॉटम ऑफ द डेक जो है हैंगमैन आया है, लेकिन व्यूवर्स रिवर्स में आया है। बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन जो है आपका रिवर्स में आया हुआ है। अभी हम कार्ड ओपन करेंगे और देखेंगे कि क्या चीजें आई है। ये आया है व्यूवर्स 7 ऑफ कप्स। ऑप्शंस, एक्वेरियस के लिए काफी ऑप्शन। द वर्ल्ड, वेरी गुड। कंप्लीशन, जो भी आपका साइकिल चल रहा था वो कंप्लीट हो गया। पेज ऑफ कप्स रिवर्स में आया व्यूवर्स, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी रिवर्स में आया है, और हैंगमैन भी रिवर्स में आया है। अब एक्वेरियस वालों, आप लोगों को ऑप्शंस आ रहे हैं। अब वो ऑप्शंस आपको अपनी वे में आपको क्लियर करना होगा। अब 7 ऑफ कप्स आया है व्यूअर्स, तो फाइनेंशियली 7 ऑफ कप्स जो है आपके लिए ऑप्शंस लेकर आया है। अब आप ऑप्शंस किस तरीके से वो करोगे 7 ऑफ कप्स के लिए व्यूअर्स? तो 7 ऑफ कप्स में ये है कि आप जो भी एक्वेरियस वालों, आप लोगों की जो पोजीशन है, आप लोग इस पोजीशन में हो कि आप नई अपॉर्चुनिटीज, जॉब और बिजनेस या करियर के लिए आप एक नई अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर रहे हो 7 ऑफ कप्स में, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। इसमें इस ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन फाइनल करना होगा। आपको कोई एक ऑप्शन फाइनल करना होगा, और वो ऑप्शन आप क्या फाइनल करोगे वो आपके ऊपर है। समझ में आया व्यूअर्स? वो आपके ऊपर है। अच्छा, सेकंड जो है द वर्ल्ड आया है व्यूअर्स। तो द वर्ल्ड जो आया है वो एक आपके साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। जो वर्ल्ड का कार्ड है आपके एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। अब वो साइकिल
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव था तो आपका नेगेटिव साइकिल कंप्लीट होके पॉजिटिविटी शुरू होगी, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव शुरू होगा, लेकिन कोई साइकिल कंप्लीट होगा। लेकिन फाइनेंशियली में आप एक अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में एक अकम्प्लिशमेंट करोगे। एक साल का पूरा आपका जो फाइनेंशियल जो सर्कुलर है, जो फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन है, वो आपका कंप्लीट होगा। कंप्लीट होकर यहाँ पर आपको एक ऐसी पोजीशन मिलेगी जिसमें आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगी, एक एप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि वो प्रोग्रेस का रहेगा। और वो भी प्रोग्रेस के साथ साथ आप बैलेंस कर पाओगे बिटवीन एम्बिशन और रिवॉर्ड्स। यानी एक तरफ आप एम्बिशन कंप्लीट करने के साथ साथ आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे व्यूअर्स, आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। अब पेज ऑफ कप्स आपका रिवर्स में आया है व्यूअर्स। पेज ऑफ कप्स आपका रिवर्स में आने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में आप कोई चेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे। समझ में आया व्यूअर्स? आप रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू में आप कोई चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे व्यूअर्स पेज के अंदर, क्योंकि इस वक्त आपकी जो एनर्जी है, यानी आप यंग हो, यंग, और इसके लिए आप एट प्रेजेंट आपका जो टारगेट है वो टारगेट है आपका करियर की तरफ। समझ में? और यहाँ पर आपको अगर कोई लव मैसेज मिल भी रहा है तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे पेज ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पर आपको 101% आपको करियर के अंदर जो है आपको मैसेज आएगा, लव मैसेज आएगा, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे व्यूअर्स? क्योंकि आपको अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे कंसंट्रेट करना है। आप जानते हो कि एक बार आपका फाइनेंस स्टेबल हो गया, आप अपने फाइनेंस में स्टेबल हो गए, तो आपका करियर जो है एक पोजीशन पे आ जाएगा। जब करियर पोजीशन पे आ जाता है व्यूअर्स, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। किस बात का कॉन्फिडेंस मिलता है? कि आप आगे सब संभाल लोगे, आप आगे सब अच्छे से कर लोगे। समझ में आया ना व्यूअर्स? तो इसके लिए आप इधर क्या करोगे, आप जो है अपने फाइनेंस की तरफ ध्यान दोगे। आपका जो भी लव मैसेज आएगा व्यूअर्स, आप वो लव मैसेज की तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं समझोगे। क्यों जरूरी नहीं समझोगे व्यूअर्स? क्योंकि आपको अपने करियर पर ध्यान देना है व्यूअर्स, आपको अपने करियर पर ध्यान देना है। अब एस ऑफ स्वॉर्ड, यहां पर आप एस ऑफ स्वॉर्ड जो है ये इसी बात को आपके यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है। क्या हाईलाइट कर रहा है? कि आप अब इस वक्त जो है कोई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। आप कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। और हैंगमैन जो आया है, वो हैंगमैन जो है व्यूअर्स आपका, और हैंगमैन का रिवर्स में आने का मतलब ये है कि आप अभी वेट नहीं करोगे। किस चीज का वेट नहीं करोगे? कि आपको आगे प्रोग्रेस करना है। समझ में आया ना? तो अभी आप जो है यहाँ पर जो है ऑप्शंस है, ऑप्शंस लेके यहाँ पे से आप एक ऑप्शन ले लोगे व्यूअर्स, और यहाँ पर आप ये ऑप्शन लेने के बाद अकम्प्लिशमेंट, वो जो भी काम लोगे आप, जॉब होगी या बिजनेस होगा या कोई भी फाइनेंशियल टारगेट रहेगा, वो फाइनेंशियल टारगेट आप
कंप्लीट करोगे। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप जो पेज ऑफ कप्स है उसके अंदर आप लव जो है आपको आ रहा है वो उसको आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। रियलिटी और जो ट्रुथ है वो आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो ट्रुथ है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको जो क्लैरिटी नहीं है, आपके पास कोई ब्रिलियंट आइडिया नहीं आ रहा है, आपको यहाँ पर मेंटल स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, यहाँ पर आप की एनर्जी एस ऑफ कप्स फॉर्म में लो हो रही है बस, क्योंकि आपको क्रिएटिव आइडिया है, आपके पास टैलेंट है, क्रिएटिव ब्रिलियंट आइडिया भी है, आप लव और वर्क को जस्टिस करना चाहते हो, आप अपने लव को भी जस्टिस देना चाहते हो व्यूअर्स, लेकिन आप मेंटली उतना स्ट्रेंथ में नहीं हो कि आप ये जस्टिस, समझ में आया ना, आप जस्टिस दे सको, आप उस स्ट्रेंथ में नहीं हो व्यूअर्स, ठीक है, आप उस स्ट्रेंथ में नहीं हो। तो आप यहाँ पर जो हैंगमैन आया है वहां पर आप थोड़ा एक्टिव हो जाओगे व्यूअर्स। एक्टिव इसलिए होगे कि आपको अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। करियर फाइनेंस में ओवरऑल ऐसा है ना कि एक्वेरियस वालों, आपने ये चीज फील कर लिए कि आपका पास अभी टाइम नहीं है एंड यू हैव टू वर्क हार्ड, समझ में। और वर्क हार्ड आपको किसमें करना है, आपको अपने करियर में वर्क हार्ड करना है व्यूअर्स। तो आपको अभी पेशेंसली वर्कआउट नहीं करना है। जो हर्मिट रिवर्स में आने का मतलब ही ये है कि आप पेशेंसली अभी काम करना नहीं चाहते, आपको पेशेंसली वर्कआउट नहीं करना है, समझ में आया ना। तो आप अभी क्या करोगे, आप अभी वेट करने की बजाय या स्टॉप होने की बजाय आप करोगे कि आपको आगे बढ़ना है। और पेज ऑफ कप्स के एनर्जी वेरी यंग एनर्जी है बस, समझ में, इट इज ए वेरी यंग एनर्जी। तो आपको अभी उसके करियर में कोई रिस्क नहीं लेना है, आपको आगे बढ़ना है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूजन में हो व्यूअर्स, यू आर कंफ्यूज, क्योंकि आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि आप पूरा ध्यान आप अपने करियर पे दे रहे हो, आपको अपने करियर को सुधारना है, तो आपका सारा ध्यान आपके करियर पर है और वो सही भी है, वो आपकी जो सोच है व्यूअर्स वो सही भी है। आपको करियर पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे यानी आप काफी यंग हो एक्वेरियस, यू आर यंग, तो आपकी जो यंग एनर्जी है वो नहीं कर रही है। आप यहाँ पर मैच्योरली बिहेव कर रहे हो, आप यहाँ पर मैच्योरली बिहेव कर रहे हो। और मैच्योरली बिहेव आपका यहाँ पर यही है कि आप इमोशनल ना होते हुए आप लॉजिकल होते हुए काम कर रहे हो, समझ में आया ना व्यूअर्स, आप लॉजिकल होते हुए काम कर रहे हो, विच इज वेल एंड गुड, सही कर रहे हो। क्योंकि आजकल का समय ऐसा है व्यूअर्स कि बोलते हैं ना, पलक झपकते ही समय भाग रहा है, तो यू डोंट हैव टाइम कि आप किसी भी चीज पर आप टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। तो जो हैंगमैन की जो एनर्जी है वो आपको पता है पाइसिस की एनर्जी है। चलिए मैं आपको पहले साइंस भी बता देती हूँ। ये विवर 7 ऑफ कप्स यानी कि ये वाटर साइन है, 7 की एनर्जी है, और वाटर साइन के अंदर कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस आते हैं, समझ में। तो उसके अंदर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आते हैं, यानी कि जल तत्व के अंदर, मून एनर्जी, इमोशनल एनर्जी के अंदर जो है
कर्क, वृश्चिक और मीन आते हैं। ये है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का जो रिवर्स टोटल होगा पेज का, वो है 7 है। मून का ही नंबर है, 2 है। समझ में आया ना विवर्स? पेज ऑफ कप्स अगेन इज ए मून साइन आप लोगों के लिए का। हाँ, जो पेज जो है, यस, पेंटिक, ये जो है 11 साइन है। पेजिस जो है फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है विवर्स। इसमें आप एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो मैटर है, ये यहाँ पर चूंकि कंप्लीशन हुआ है, यहाँ पर आप मनी, वर्क, किसी की चीज के बारे में अगर लव मैसेज भी आ रहा है तो वो सब सेंसेशन को आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड में आप कंफ्यूज्ड हो। ये वापस से 2 की एनर्जी, वर्ल्ड, और वर्ल्ड जो है उसका नंबर 21, 3, समझ में? 2, 3, 7 और 1, एस ऑफ स्वर्ड्स। और हैंडमैन जो है विवर्स, वो मेरे ख्याल से 8 का है। एक मिनट देख लेंगे। हैंगमैन जो है 12 है, यस, 3 की एनर्जी, 3 की एनर्जी है। इधर पीछे 2 ऑफ वॉन्ड्स है बस। 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि आपको न्यू जॉब ऑफर आएगा, आपको आप प्लानिंग करके कोई एक फाइनल डिसीजन ले लोगे। राइट है, राइट है बस। आपका एक्वेरियस, आपका फ्यूचर बहुत सही है। तो 3 की एनर्जी यानी कि जुपिटर, गुरु, समझ में आया? ये 21 है, यस। और ये हैंगमैन, ये 3 है। और वाटर साइन 1, 2। अच्छा, जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है वो एयर साइन है। एयर साइन में आता है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और यानी कि वायु तत्व के अंदर हो गया तुला, कुंभ, मिथुन, ठीक है ना। और ये जो हो गया है हैंगमैन, ये पाइसिस है। और वर्ल्ड का जो कार्ड है वो कैप्रिकॉन है। गुरु मैंने बोली ना 3 नंबर, गुरु वर्ल्ड का कार्ड, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन, पृथ्वी तत्व। तो देखिए विवर्स, सिवाय अग्नि तत्व के बाकी तीनों तत्व यहाँ पर प्रेजेंट है। समझ में? यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एक्वेरियस वालों, आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स है यहाँ पर देखिए, ये पेज ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 2 कार्ड आपका ऑब्स्टिकल बता रहे हैं। क्यों ऑब्स्टिकल बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको जो लव मैसेज आ रहा है, यहाँ पे आप इमोशंस को बॉदर ना करते हुए लॉजिकल हो रहे, तो जिसकी वजह से आपको थॉट में बैलेंस नहीं हो रहा है। इधर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में होने का मतलब आप क्रिएटिविटी है, आपके पास आइडियाज है, प्लानिंग है, लेकिन वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उसकी सच्चाई आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप यहाँ वहां पे कंफ्यूज हो। लेकिन जैसे रिवर्स ऑफ हैंगमैन है, इसका मतलब यहाँ पर आप हील्ड हो रहे हो। ये 2 जो इसमें नेगेटिविटी थोड़ी आ रही थी, वो नेगेटिविटी आप हैंगमैन में हील्ड होके आप एक फाइनल डिसीजन के साथ जब आगे बढ़ोगे, तो वो आगे डिसीजन है 2 ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि या तो आप नई जॉब में जाओगे विवर्स, या फिर आप नया कोई बिजनेस या नया काम शुरू करोगे। और आप जैसे देख सकते हो कि वर्ल्ड, दुनिया हाथ में है, यानी यहाँ पर आपको 101% सक्सेस है व्यूअर्स। यू आर स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स सक्सेस। आप सक्सेस के तरफ जो है मूव
कर रहे हो। और हैंगमैन जो होता है एक तरह से वो पेशेंस का होता है, वेटिंग का होता है बस। समझ में आना, हैंगमैन पेशेंस और वेटिंग का होता है, लेकिन ये दो ऑब्स्टिकल्स का काम कर चुके, तो इसीलिए ये रिवर्स हैंगमैन ये बताता है कि अब कोई पेशेंस वेशेंस के लिए आप रुकोगे नहीं। समझ में ना, चला चल बखीरा चल चला चल, क्योंकि आपने ऐसे ही बहुत टाइम बर्बाद कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर रुकोगे नहीं। यू विल वर्क आउट फास्ट, आप यहाँ पे तुरंत चलकर काम करोगे। ये मैं इतना धीरे से सोच के बोल रही व्यूअर्स, क्योंकि मैं एनर्जी एग्जैक्ट लेना चाह रही, ताकि मैं आपको एग्जैक्ट सही डायरेक्शन या सही आपको मैं बोल सकूं व्यूअर्स। समझ में आया ना, कि आप लोग आगे फटाफट कैसे बढ़ोगे व्यूअर्स। और आपको जैसे पता है एक्वेरियस में राहु का नंबर होता है चेंजेस, और यूरेनस भी होता है, तो ये दोनों जो नंबर है वो एक तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट राहु को रिप्रेजेंट करते हैं बस। तो ये दोनों नंबर आपके राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए आपको वो चीज को लेके चलना पड़ेगा। आप आगे ऑब्स्टिकल्स को, आप अपने ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने में सक्सेस हो जाओगे व्यूअर्स, और सक्सेस होने के साथ साथ आप मूव ऑन टुवर्ड्स सक्सेस, मूव ऑन टुवर्ड्स सक्सेस करोगे। तभी आपको चाहिए क्या, उसमें आप आगे बढ़ोगे, विच इज गुड फॉर यू व्यूअर्स। वो आपको वही करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे। अच्छा, एक्वेरियस आपके जो है वो है यूरिन, द एंजल ऑफ लाइट एंड इंटेलिजेंट। एक्वेरियस वाला आप लोग बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, तो ये आप जो यहाँ पे रुक रुक के जो चल रहे हो, इट्स अ गुड साइन बस। इट शोज के आप इमेच्योर बिहेव नहीं करते, आप मैच्योरली बिहेव करके आगे बढ़ रहे हो, विच इज गुड साइन। समझ में आया ना, विच इज गुड साइन। और आप पेशेंस को भी नहीं कर रहे हो, आपके एंजल यूरिल आपके साथ हैं और वो आपको आगे लेके चल रहे हैं। अब मैं आगे और डिटेल में देखूंगी कि आपके लिए और क्या डिवाइन ये बताता है कि आपके लिए क्या है फ्यूचर में। न्यूमरोलॉजी से आपका क्या आता है मैं देखती हूँ। एक्वेरियस आपकी लाइफ में रुकावट हो रही थी, जिससे आप धीमे हो गए थे, लेकिन आपने उस चीज को कवर अप कर लिए। ठीक है ना, अभी हम थोड़ा न्यूमरोलॉजी से देखेंगे कि एक्वेरियस वालों का क्या आ रहा है। तो एंजल्स प्लीज, थैंक यू एंजल्स, आप मुझे कार्ड दे रहे हो। आपकी गाड़ी सक्सेस की तरफ बढ़ गई है, और आपकी लाइफ में अभी कंटिन्यूसली चेंजेस आते जाएंगे भी। बस वो चेंजेस क्या रहेंगे वो आप खुद देख लोगे, ऑब्वियसली वो चेंजेस रहेंगे फाइनेंस मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। चलो आ गया बस। अभी हम देखेंगे आपके कार्ड्स। ये जो फर्स्ट कार्ड आया है, ए देखो, ओ माय गॉड, देखो बस कंप्लीशन। आपका एक सर्कल, एक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ है विबस। इट इज कंप्लीटेड, वन सर्कल इज कंप्लीटेड विबस। ये देखो सरेंडर, कंप्लीशन के बाद में आपको सरेंडर आ रहा है, यानी ये पेज ऑफ कप्स में जो मैंने आपको बोली, इधर अभी आपकी हीलिंग हुई है। ये देखो न्यू बिगिनिंग्स, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखो एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाओगे, आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाओगे। देखो वन का कार्ड, ओ माय गॉड, 3 आए हैं। देखो भी बस 55 है, 5 + 5 10, 1
ये है 1 और 9 प्लस 1 10 1 और इधर भी 1 का कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड जो रिवर्स में आया है। तो एडवेंचर के अंदर आप अपनी लाइफ में चेंजेस करोगे, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करोगे, अपनी जॉब चेंज करोगे, अपना वे ऑफ लाइफस्टाइल जो वे ऑफ रूटीन है वो भी चेंज करोगे, क्योंकि आपको अपने आप से हीलिंग होने के बाद आप अपने अपने से सेल्फ लव करोगे भी। बस क्या करोगे आप? सेल्फ लव करोगे। तो वो सेल्फ लव के लिहाज से आप अपनी लाइफ को लीड करोगे, गुजारोगे। ठीक है कि नहीं भाई? बस अब चूंकि मैं आपको बताती है कि जो कंप्लीशन का जो 9 का कार्ड आया है, दिस वन इज कंप्लीशन। तो उसमें जो आपके साथ गलत किए हैं, जो आपको परेशान किए, उनको माफ कर देना है। ठीक है नहीं? और कंपैशन, लव, अफेक्शन से आपको चलना है, लेकिन आप लव को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। ठीक है? ये दोनों कार्ड सेम है व्यूअर्स। पर्पल, समझ में आया? ये दोनों कार्ड सेम है। देखो व्यूअर्स, ये आया ऑरेंज, जो 1 जो कार्ड है, 1 नंबर, ऑरेंज है, सॉरी रेड है ये कलर, ये अंदर का कलर जो है रेड है व्यूअर्स। हाँ, तो रेड में न्यू बिगनिंग है, इंडिविजुअलिटी है, लीडरशिप है और सेल्फ लव का आता है। सेल्फ, अपने बारे में सोचने का है। और ये जो है आपका टर्कोइज है, ये व्यूअर्स एडवेंचर का मतलब चेंज है, लाइफ एक्सपीरियंस है, अपॉर्चुनिटी है। समझ में आ? चेंज, लाइफ एक्सपीरियंस, बहुत सिंपल और स्ट्रेट चीजें आई है व्यूअर्स आपके लिए, कोई बहुत मुश्किल वाली चीज नहीं आई है। तो मैं अभी इसके अंदर आपको एक लव मैसेज का भी करवा देती हूँ। आपके लिए लव मैसेज क्या आते हैं हम वो देख लेंगे, क्योंकि आपने पेज ऑफ कप्स जो है रिवर्स में आया, क्योंकि आपने लव को एक्सेप्ट नहीं किए हैं। देखो वे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों मिला के सेम ही हो रहा है, बस समझ में आया ना? सेम ही हो रहा है। ये देखिए आपका लव आया। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Very good। देखो जो पेज ऑफ कप रिवर्स में आया है, जहां पे आपने लॉजिकली काम करे हो, वो चीज को ही सराह रहा है ये कार्ड। ये यानी अप्रिशिएट कर रहा है आपको, क्योंकि यही बोल रहा है कि प्यार में सही और गलत नहीं होता है। तो जो आप कर रहे हो वो राइट पाथ पर हो। समझ में है ना? यानी कि अगर आपने अभी प्यार को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, देखो कितना सही कार्ड आ रहा है। ओनली टाइम विल टेल। आपकी लव लाइफ के बारे में समय ही जो है गवाह रहेगा, और समय ही आपके लव लाइफ के लिए रिजल्ट निकालेगा भी। बस ठीक है ना? ओ माय गॉड, ये देखो न्यू बिगनिंग, आपका कितना न्यू बिगनिंग आया है। देखिए व्यूअर्स, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम पैशनेटली। एडवेंचर का जो कार्ड है चेंज, न्यू बिगनिंग, न्यूमरोलॉजी में भी आया न्यू बिगनिंग। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम पैशनेटली। आपका जो पेज ऑफ कप्स को ही सब पॉजिटिव दे रहा है, यानी वो यही बोल रहा है कि आपको अगर प्यार का मैसेज आ रहा है, तो आप अगर नहीं ले रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। ए दो एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। यानी आप दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि जो मिसिंग पीसेस है उसको आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो। समझ में आया व्यूअर्स कि आपके जो फीलिंग्स है वो आप सिक्योर रखते हुए आप जो लॉजिकली वर्कआउट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जो है, आप दोनों एक दूसरे के मिसिंग पीसेस हो, यानी आप एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हो। यह बात आप लोग को मालूम है, लेकिन एट प्रेजेंट आप करियर की तरफ ध्यान दे रहे हो, जो कि रॉन्ग
नहीं है। समझ में आया ना? तो विवर्स मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग को खत्म करती हूँ। थोड़ा मैनिफेस्टेशन की कार्ड निकाल लेती हूँ, देखती हूँ क्या कार्ड आया है। ये देखिए, परसिवरेंस, द मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द और। देखे, ऑब्स्टिकल होने के बाद परसीव यानी कि आपको अपने जो पाथ के ऊपर डटे रहना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आप जीतोगे। आबरा गडाबरा, इट्स अ चैंटिंग, मैजिकल चैंटिंग। तो क्या इसमें विन द अवार्ड, एक्कोलेट और कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने वर्ल्ड कार्ड में आपको बोला था कि आपका एम्बिशन और अवार्ड के बीच में आप बैलेंस करोगे, तो आपको 101% एक्यूरियस कुछ ना कुछ डिवाइन की तरफ से या आपकी वर्क प्लेस या बिजनेस में आपको अवार्ड है। आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मैजिक फॉर द फैमिली एंड द होम। देखो, आपका जो पेज ऑफ कप्स है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी फैमिली, आपने मैनिफेस्ट किया है कि आपकी फैमिली स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन में डिवाइन के, इसीलिए आप वहां पर इमोशंस को साइड में एक्सेप्ट ना करते हुए आप लॉजिकली वर्कआउट कर रहे हो। बस गुड, वेरी गुड एक्यूरियस, वेरी गुड। ये देखो, आपका एयर साइन ही आया है। वर्क विद द एलिमेंट ऑफ एयर टू कट थ्रू टू द कोर ऑफ ए सिचुएशन एंड सी द ट्रूथ। जहां पर आपको एस ऑफ स्वॉर्ड्स में ट्रुथ नजर नहीं आ रहा था, वही चीज बोल रहा है कि आपको अपनी आप पर विश्वास रखते, क्योंकि आप एयर साइन हो। समझ में है? लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन, ये तीनों साइन जो है आपको सपोर्ट करेगी एक्वेरियस वालों। समझ में आया? क्योंकि आपका जो कोर सिचुएशन है वो कोर सिचुएशन को कट करेगी, यानी आपकी नेगेटिविटी को कट करेगी और आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। भी बस आपके सामने जो सच्चाई है वो आ जाएगी। अच्छा, अब मैं आप है टाइमिंग्स देख लेंगे। टाइमिंग्स, एंजल, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जस्ट ग्रेटिट्यूड, यस, हो गया बस। मैंने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड बोली, इसलिए एंजल फटाफट आज कार्ड दे दी। उन्होंने बोले ये थैंक यू कर रही है बंदी, तो चलो इसके लिए जल्दी दे दो। अक्टूबर वीवर्स, अक्टूबर 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 किसी के लिए कमिंग थर्सडे, समर। तो वीवर्स, समर जो है स्प्रिंग का मंथ होता है, ये वॉन्ट्स की एनर्जी होगी वीवर्स। ए देखो, टुमारो, कमिंग थर्सडे टुमारो, और ये देखो स्प्रिंग। अरे अभी आपको मैंने स्प्रिंग की बात, स्प्रिंग सीजन इज ए वॉन्ट्स। तो आपको स्प्रिंग जो है डेज में आएगा। स्प्रिंग का मंथ जो है वॉन्ट्स का होता है। वॉन्ट्स का मंथ होता है मार्च, अप्रैल, मई, अभी जुलाई है। बस किस किस के लिए ये चीज हो चुकी होंगी, ये चीज हो चुकी होंगी एक्वेरियस वालों। ये है समर, यानी कि इट इज मंथ में, यानी कि ये हो गया मंथ्स में। समर हो गया है जून, जुलाई, अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। समझ में आया? तो ये हो गया जून, जुलाई, अगस्त। समझ में आया व्यूअर्स? यस। तो टुमारो समर इज जून, जुलाई, अगस्त। देखो व्यूअर्स, आपका अगस्त तक हो सकता है समर कमिंग थर्सडे, यानी कि जुलाई तक आपका
चांसेस है। इस महीने में हो सकता है कमिंग थर्सडे, ये महीने में कमिंग थर्सडे बोल रहा महीना बोला हुआ है, स्प्रिंग जो है हो चुका है। मैं 2025 में नहीं लेके जाऊंगी एक्वेरियस, क्योंकि आप लोगों का दिन और मंथ में हो जाएगा। चंद महीने अक्टूबर तक आपकी लाइफ में पूरे चेंजेस आ जाएंगे। देखिए जिन जिन के लिए जो होता है, जैसे अभी ये समर और अक्टूबर, देखो ये दो कार्ड जो है विवर समर के लिए आए हैं, ये कल बोल रहा है और ये कमिंग थर्सडे बोल रहा है। तो मेरे ख्याल से कमिंग थर्सडे बोले तो 18 जुलाई तक पकड़ो, 18 जुलाई, और ये कल बोल रहा है फ्राइडे, क्योंकि देखिए जुलाई का मंथ में वो बोल रहा है, किसी किसी के लिए अक्टूबर है, समझ में आया ना, अक्टूबर मंथ में होगा, और किसी किसी के लिए स्प्रिंग जो है विवर्स वो हो चुका है, तो किसी किसी की लाइफ में हो चुका होगा विवर्स। सक्सेस के लिए एक तरह से आपका हील्ड होकर आपके सक्सेस का डोर खुल गया है। अब वो डोर खुल गया है तो आपको कल भी कुछ पॉजिटिव मिलेगा, और कमिंग थर्सडे, ये थर्सडे छोड़ दो, 18 तक, 18 जुलाई तक आप देखो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए कल ही बोला है, कल यानी फ्राइडे, और स्प्रिंग मंथ बोला है, यानी कि स्प्रिंग मंथ चला गया, किसी किसी के लिए हो गया है, यानी उनके लिए डोर खुल गए हैं। और अगर जिनके लिए नहीं खुला है वो अक्टूबर तक पेशेंस रखे, क्योंकि हरमिट के कार्ड में, हैंगमैन में आपका पेशेंस खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच व्यूवर्स, आप लोग सब्सक्राइब करो प्लीज, और वीडियो को देखा करो व्यूवर्स। मुझे पता नहीं कि यूट्यूब वाला कैसे वो करता है, और आप वीडियो देखा करो, लाइक लगाओ, और लाइक लगाने से आप जो है डिवाइन की एनर्जी एक्सचेंज करते हो अपने, एक तरह से ऐसा समझिए कि अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी डिवाइन को दे दीजिए, और डिवाइन उसके बदले में आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। ठीक है ना व्यूवर्स। और अगर आपको कुछ नजर रक्षा कवच, पर्सनल रीडिंग, पेड पर्सनल रीडिंग या पेड क्वेश्चन अगर कुछ भी पूछना है तो व्यूवर्स आप लोग मैसेज करो, फोन नंबर जो है 8097650202 पे। और अगर आपको पेड रीडिंग मैसेज करो, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कैसा करना है। और अगर आप लोगों को डोनेशन देना है, अप्रिसिएट करना चाहते हो आप लोग, तो आप मुझे डोनेशन दे सकते हो 7045011967 पे आप जीपे करो। ठीक है बस। और ये सब चीजों का स्क्रीनशॉट जो है आप 9324622551 पर भेजिए। ठीक है बस। अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत है, एप्रिसिएशन आप करते हो, तो आप मुझे डोनेशन देना शुरू कीजिए, जितनी आपकी हैसियत है, क्योंकि ये गुड वर्क के लिए जाता है। ये सब गुड डिट्स के लिए होता है। ये एक तरह से हम जो आपको एनर्जी एक्सचेंज करने बोल रहे हैं, ये एक तरह से आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे, हमारे गुड डिट्स का पॉजिटिव ऊर्जा आपको पहुंचेगी, और आपके जो नेगेटिव एनर्जी है, आपके ये जो डोनेशन रहेंगे, हम गुड डिट्स के लिए करते हैं। जो संस्थाएं रहती है, जिसे ज्यादातर मेरी संस्था में हम खाना खिलाते हैं गरीब लोगों को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल इंडिया में भूखमरी बढ़ रही है। ठीक है ना व्यूअर्स। हर कोई बंदा रास्ते पे बैठ के भीख नहीं मांगता, कितने लोग जो है घरों के अंदर भूखे रहते हैं व्यूअर्स। तो हमको वहां तक जाकर लोगों को खाना पहुंचाना होता है। हम पका हुआ खाना अगर नहीं भी देते हैं तो अनाज बांटा जाता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो चीज करती है उसमें इतने स्टेप्स होते हैं कि बीच वाले लोग गोलमाल कर देते हैं। तो हम अनाज भी बांटते हैं, और हम पका हुआ खाना भी गरीबों में डिवाइड करते हैं। तो अगर आपको जरूरी लगा आप डोनेशन डालिए,
और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए भी आप जो है पर क्वेश्चन पर पर्सन के लिए 203 रुपीज जो है आप जीपे करो और उसके साथ में स्क्रीनशॉट के साथ में नेम, मोबाइल नंबर, क्वेश्चन और डेट ऑफ बर्थ भेजो, क्योंकि मैं आपको भी बहुत अच्छे तरीके से वो चीज को एक्सप्लेन करूंगी। बस थैंक यू वेरी मच जिन्होंने लाइक किए, थैंक यू वेरी मच जो सब्सक्राइब करते, थैंक यू वेरी मच जो शेयर करते, थैंक यू वेरी मच जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। ठीक है बस शेयर करो, बहुत लोग परेशान होते हैं, एक्वेरियस वालों के लाइफ अभी टर्न हो रही है, वरना एक्वेरियस वाले भी थोड़ा फाइनेंशियली परेशानी में थे भी, बस समझ में आया ना, थोड़ा वो लोग फाइनेंशियली परेशानी में थे। ये करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बाय।